ओम शांति 12/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा नंबर 1 दुश्मन रावण है, जिस पर ज्ञान और योग से जीत पानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। प्रश्न है, महीन ते महीन और गुह्य बात कौन सी है जो तुम बच्चों ने अभी समझी है? उत्तर है, सबसे महीन ते महीन बात है कि यह बेहद का ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता है, फिर 5000 वर्ष बाद वही रिपीट होगा। जो कुछ होता है कल्प पहले भी हुआ था, ड्रामा अनुसार होता है, इसमें मूंझने की बात नहीं। जो कुछ होता है नथिंग न्यू, सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की रील फिरती है, पुराना मिटता जाता है, नया भरता जाता है। हम पार्ट बजाते बजाते वही फिर शूट होता जाता है। ऐसी गुह्य बातें और कोई समझ न सके। देखो, बाबा आज ड्रामा का राज समझा रहे कि अभी जो चल रहा है 5000 वर्ष पहले भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने ऐसे ही मुरली सुनी। बाबा कहते, जो भी ड्रामा में हो रहा है 5000 साल पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा शूट होता जाता है और फिर रिपीट होता जाता है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि एक ही सहारा है दुख से छूटने का। गायन है ना, सबका दुख हरता सुख करता एक ही भगवान है, तो जरूर एक ने ही आकर सबको दुख हरा होगा, सबका दुख हरा होगा और सब बच्चों को सुख शांति का वर्षा दिया होगा। इसीलिए तो गायन है ना। परंतु कल्प पहले ये जो बाबा दुनिया वाले जो बताते ना, कल्प को बड़ा लंबा चौड़ा बना देते, लेकिन बाबा कहते ये तो सिर्फ 5000 वर्ष का है। और बाबा खास याद दिलवाते हैं कि रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। इस पर बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम जिसको दुश्मन समझते हो वो किसी की बुद्धि में नहीं। दुनिया वालों को मालूम ही नहीं दुश्मन मतलब कौन। दुनिया वालों को लगता है रावण तो 5-10 शीश वाला कोई इंसान है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो रावण है, ये जो 5 विकार है, वो तुम्हारे दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन है। शिव बाबा की जन्म भी भारत में है। यह परमपिता परमात्मा की जन्मभूमि है। शिव जयंती भी मनाते हैं दुनिया वाले, परंतु शिव ने आकर क्या किया वो किसी को पता नहीं। तुम जानते हो, भारत ऊंच ते ऊंच खंड था, धनवान ते धनवान था, 100% हेल्दी वेल्दी और हैप्पी था, और कोई धर्म इतने हेल्दी वेल्दी न हो सके। आज बाबा पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे भारत की। बाप देखो किसको सुनाते हैं, अबलाए कुब्जाए साधारण। देखो, भगवान भी आता भी किसके सामने है? साधारण आत्माओं के सामने, जो भगवान से सच्चा प्यार करते हैं। साहूकार लोगों को तो इतना धन का घमंड रहता है, उतनी खुशी रहती है, वो अपने मजे में रहते हैं। तुम तो हो गरीब ते गरीब, नहीं तो इतनी ऊंची ते ऊंची पढ़ाई मनुष्य को पढ़नी चाहिए। मतलब जो उच्च मनुष्य है, साहूकार वाले मनुष्य है, उनको पढ़नी चाहिए। लेकिन देखो बाबा किसके सामने ये गायन करते हैं। बाबा कहते हैं, तुमको मैं ज्ञान सिखाता हूँ, योग सिखाता हूँ। इस ज्ञान और योग को बल कहा जाता है। इस बल से और मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाते हैं। भगवान तो निराकार है ना, उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े। देखो बाबा कहते हैं उनको राजयोग सिखाने जरूर आना पड़े, परंतु ये तुम किसी को मालूम नहीं कि भगवान किसके तन में आते हैं। ब्रह्मा के तन में आते हैं। भारत में ही गीता आदि सुनाने वाले तो ढेर है, परंतु यह तुमको कोई नहीं कहेंगे कि विकार रूपी रावण पर जीत पानी है। माँ में एकम याद करो। दुनिया वाले ये नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो या रावण पर जीत पहनो।
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जीत पहनो, वो ऐसा नहीं कहेंगे। बाप तो आकर आत्माओं को कहते, बच्चे आत्माभिमानी भव। तुम बच्चे जानते हो बाप हमें समझा रहे हैं, वही ज्ञान का सागर पवित्रता का सागर है। इस समय तुमको भी आप समान बनाते हैं। सतयुग में यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, भगवान आकर हमको आप समान बनाते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में तो यह ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसे भी नहीं समझेंगे कि यह राज्य हमको भगवान ने परमपिता परमात्मा ने दिया है। अरे अज्ञान काल में भी मनुष्य कहते ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, वहां ऐसे नहीं होगा। प्रारब्ध भोगने लग पड़ेंगे। ईश्वर का नाम याद रहे तो यह भी सिमरे कि बाबा आपने यह बहुत अच्छी बादशाही दी। वहां तो ये कुछ याद नहीं आएगा, पर तू कब दी क्या हुआ ये कुछ भी वो बता नहीं सकते। और वहां तो धन भी बहुत रहेगा, एरोप्लेन आदि भी होंगे, फुल प्रूफ, कभी एक्सीडेंट नहीं होंगे। अब तुम बच्चे किस धुन में हो और दुनिया वाले किस धुन में? हमको भगवान मिल गया, हम तो भगवान की जो भी ज्ञान की बातें हैं हम वही धुन में हैं। दुनिया वाले किस धुन में हैं? इसकी उसकी, इधर की उधर की, और हर एक बात उनकी अलग है और हमारी हर एक बात अलग है। यह भी तुम जानते हो। उन्हों का बाहुबल है, तुम्हारा योग बल है, जिससे दुश्मन पर तुमको जीत पानी है। वो यह राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। दुनिया वाले तो ये बातें जानते ही नहीं। बाप कहते मैं तो बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ ब्रह्मा के तन में, कल्प पहले भी किया था, इनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा था। तुम सब बच्चों के नाम भी आए थे ना, कितने फर्स्ट क्लास बाबा ने सबके नाम रखे थे। बाप इस समय तुमसे प्रतिज्ञा कराते, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है तो पवित्र जरूर बनना पड़े। अंडरलाइन, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र। अब बाप कहते हैं कि जितना तुम मेरी याद में रहेंगे तो तुम्हारे पाप दग्ध हो जाएंगे। यह अंतिम जन्म तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान तुमको जरूर बनना है। यह है रूहानी भट्टी। वो तो कराची में तुम्हारी भट्टी बनी थी, वो बात ही अलग थी। यह योग की भट्टी और है, यह है योग बल की भट्टी, जिसमें किचड़ा सब निकल जाता है। वहां तो तुम अपनी भट्टी में थे, कोई से मिलना नहीं था। देखो अब भी जो योग भट्टी कर रहे हैं इसमें हमारा किचड़ा दग्ध होता है। बाबा कहते पहले जो 14 साल की जो भट्टी की थी बाबा ने, उसमें आप किसी को मिल नहीं सकते थे। यह है योग की भट्टी। अपने लिए मेहनत करनी होती है, आत्मा ही समझती है, आत्मा ही ज्ञान सुनती है, ऑर्गन्स द्वारा आत्मा ही संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, संस्कार ले जाते हैं ना, दूसरे जन्म में फिर लड़ाई में चले जाते हैं। एक आत्मा अगर लड़ते लड़ते मर गई तो वो संस्कार लेके जाती है, दूसरे जन्म में वापस मिलिट्री में आकर वही लड़ाई करेंगे और फिर शरीर छोड़ते हैं। वैसे बाबा कहते यहाँ भी तुम अपना देखो, बाबा कहते तुम्हारे में भी सब कोई शरीर छोड़ते हैं तो इस रूहानी मिलिट्री में आ जाते हैं। मतलब तुम भी अगर शरीर छोड़ोगे तो वापस रूहानी मिलिट्री मतलब ब्रह्म कुमारीज में आएंगे। कर्मों का हिसाब किताब बीच में चुप्त करने जाते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, एक एक के लिए तो बाप थोड़े ही बताएंगे। बाबा कहते हैं देखो मैगजीन में भी तुम लिख सकते हो, भारतवासियों का नंबर 1 दुश्मन है रावण, ये तुम मैगजीन में लिख सकते हो, जिससे दुर्गति को पहुंचाया। मतलब जिस रावण ने इस पूरे भारत को दुर्गति को पहुंचाया। रावण राज्य शुरू होने से फिर भक्ति भी शुरू हो जाती है। कहते हैं ना ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात है भक्ति मार्ग, धक्के खाने पड़े। वहां ब्रह्मा का दिन है चढ़ती कला, ब्रह्मा की रात है उतरती कला। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। अब आप कहते हैं श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। लाडले बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितना प्यार से बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, ये बाबा का प्यार है।
लाडले बच्चे, तुम मुझ बाप को याद करो, विक्रमाजीत बनने का और कोई उपाय नहीं है। बाबा से सिर्फ प्यार करो। भगवान से जितना हम प्यार करते हैं उसकी याद में रहते हैं, विकर्म विनाश तो अपने आप होंगे। उस जगह का वायुमंडल भी बहुत सत्व प्रधान हो जाता है और हमारा मन, हमारे संस्कार भी सत्व प्रधान हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते, लाडले बच्चे मुझे याद करो। बाप तो है ही सिखलाने वाला, पुरुषार्थ हमको करना है। बाप तो पुरुषार्थ कराने वाला है ना। बाप का तो लव ही है, बाप का लव है ही। बच्चे बच्चे करते रहते हैं, उनके तो सब आत्माएं बच्चे ठहरे ना, फिर ब्रह्म कुमार कुमारी भाई बहन हो गए ना, तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान भरा हुआ है। बाकी ऐसे नहीं ईश्वर में कोई ऐसी शक्ति है जो दीवार तोड़ देंगे। बाप कहते, मैं आता ही हूं तुमको फिर से राजयोग सिखलाने। बाप बच्चों का ओबीडियंट है, अंडरलाइन। बाप बच्चों का आज्ञाकारी है। जब भी वह हम भगवान को पुकारते हैं, भगवान आ जाते हैं। ओबीडियंट है। लौकिक में भी बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं। यहाँ पे बाप पहले बच्चों को बलि चढ़ना है, तब तो बाबा 21 बार बलि चढ़ेंगे। अभी वह समय आ गया है, इसीलिए बाबा यह प्रश्न पूछते हैं, तुमको कितने बच्चे? बाबा हम बच्चों को प्रश्न पूछते हैं, तुमको कितने बच्चे? अगर मुझे एक बच्चा है तो कहना चाहिए 2। एक शिव बालक भी तो हो गया ना, बड़ा बच्चा, फिर एक लौकिक बच्चा। ऐसे बाबा पूछते तुमको कितने बच्चे हैं? फिर ख्याल में आता है एक शिव बाबा भी तो बालक है। अब बताओ तुम्हारा कल्याण कौन सा बालक करेगा? शिव बाबा। तो उनको भी तो वारिस बनाना चाहिए ना। समय ऐसा आ रहा है जो कोई किसी का क्रियाक्रम भी नहीं करने वाला रहेगा। कहते देह सहित देह का सब कुछ त्याग, ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलो, डायरेक्शन देते रहेंगे, तुम्हारी सेवा करते रहेंगे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। हम तो निष्कामी है। बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ। अगर हम कुछ सेवा भी करें ना तो उसका फल मिलता है, लेकिन बाबा निष्कामी है। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही निष्कामी है ना, वो एवर पावन है। बाप कहते बच्चे मददगार बनो, हमारा मददगार गोया अपना मददगार बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा अपनी धुन में रहना, अपने पापों को भस्म करने का ख्याल करना, दूसरी बातों के प्रश्नों में नहीं जाना, अपने संस्कार को परिवर्तन करने के लिए योग की भट्टी में रहना है। सेकेंड पॉइंट, देह सहित सब कुछ त्याग, पूरा ट्रस्टी हो, श्रीमत पर चलना, बाप का पूरा रिगार्ड रखना और बाप का मददगार बनना। बहुत सुंदर वरदान है। मेरेपन के अधिकार को समाप्त कर क्रोध व अभिमान पर विजय प्राप्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भव। जहां मेरेपन का अधिकार रखते हो कि ये क्या किया, यह मेरी है या यह मेरा है, तो क्रोध और अभिमान व मोह आता है। लेकिन ये सेवा के साथी है, न कि मेरा अधिकार है। जब मेरा नहीं तो क्रोध मोह का कर्म बंधन नहीं। तो कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए एक बाप को अपना संसार बना लो। एक बाप, दूसरा न कोई। एक बाप ही संसार बन गया तो कोई आकर्षण नहीं, कोई कमजोर संस्कार का बंधन नहीं। तो मेरा मेरा एक मेरे बाप में समा दो। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिवान वह है जो समय प्रमाण हर गुण हर शक्ति को कार्य में लगाए। ओम शांति। ओम शांति।